आज हम लोग अलजेब्रा के नेक्स्ट पार्ट पर चले आ रहे हैं। तो आज मैंने ये टोटल 8 क्वेश्चंस लिया, 8 डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन। चलिए एक एक करके स्टार्ट करते देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, m प्लस 1 बाई m माइनस 2 इक्वल टू 4। फाइंड द वैल्यू ऑफ m माइनस 2 का स्क्वायर। देखिए यहाँ पर m माइनस 2 है डिवाइडेड बाई m माइनस 2 है, तो देखिए डिवाइडेड बाई यहाँ पर m माइनस 2 तो नजर आ रहा है, बट यहाँ पर कोई हमको m माइनस 2 नजर नहीं आ रहा। तो हम क्या कर रहे हैं कि बोथ साइड m माइनस 2 कर ले रहे हैं। तो 4 माइनस 2 ये हो गया 2 हमको। अब हमको क्या निकालना है, क्या है m माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 1 बाई m माइनस 2 का होल स्क्वायर, यानी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। हम लोग जानते हैं हम लोग a प्लस b का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2 है भी, 2 इंटू एम माइनस 2 इंटू 1 बाई एम माइनस 2। एम माइनस 2 कैंसिल ही हो गया। देखिए m माइनस 2 प्लस 1 बाई एम माइनस 2, एम माइनस 2 प्लस 1 बाई एम माइनस 2, जिसको क्या है ये 2 है, तो ये हो गया 2 का स्क्वायर माइनस 2, तो 2 का स्क्वायर 4 माइनस 2 यानी 4 माइनस 2 2। तो है ना एकदम इजी। यानी समझने का प्रॉब्लम कहाँ था, यहाँ पर। यहाँ देखिए हमको जो फाइंड आउट करना है वहाँ पर एक m माइनस 2 चाहिए था, बट यहाँ पर m माइनस 2 नहीं है, तो हम बोथ साइड क्या किए माइनस 2 कर दिए। उसके बेसिस पर मेरा इक्वेशन आ गया है, तो सॉल्व किए तो मेरा आंसर आ गया है 2। फार्मूला क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ही है। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फार्मूला हम लोग के लिए नया नहीं है, बहुत बार कर चुके हैं हम लोग। ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, तो उस बेस पर सॉल्व किए, मेरा आंसर आ गया है 2। तो उम्मीद करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 आप लोग का अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ मूव कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 एक्स क्यूब, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या है, एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस 19 दिस इक्वल टू 6 इंटू एक्स माइनस 1। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स माइनस 4। देखो 1 बाई एक्स माइनस 4 का मतलब हुआ डेफिनेटली ये जो इक्वेशन है इसको x माइनस 4 से डिवाइड दिया गया है। अब x माइनस 4 से कैसे डिवाइड दे रहे हैं, थोड़ा सा देखिए ध्यान से। हम x माइनस 4 लाते हैं पहले, देखिए किस तरह से ला रहे हैं। एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस 19, अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 6x माइनस 6 हो जाएगा। अब देखिए एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर, देखिए अब 6x अगर यहाँ 24 होता, अगर मान लीजिए 6x माइनस 24 होता तो हम 6 को मान लेते तो x माइनस 4 चला होता, यानी यहाँ पर क्या होना चाहिए 24 होना चाहिए। तो अब क्या देखिए यहाँ पर 18 है 19 है, तो 19 में अगर 18 यहाँ चला है तो 18 और 6 24 हो जाएगा। तो हम इसको क्या किए प्लस 1 इधर लिख दिए, 6x माइनस 6 माइनस 18। यानी समझ गए होंगे आप क्या किया मैंने, यानी इधर वाला या इसको इस तरह से हम कर सकते, उतना दिमाग नहीं लगाते हैं। प्लस 19 बोथ साइड माइनस 18 कर दिए, हम बोथ साइड माइनस 18 कर दिए हम लोग। तो अब क्या हो गया हम लोग का, एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस 1 दिस इक्वल टू 6x माइनस 24। अब क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग x स्क्वायर कॉमन ले ले रहे हैं। अगर x स्क्वायर कॉमन ले लिया हम तो x माइनस 4 प्लस 1 दिस इक्वल टू, यहाँ पे 6 कॉमन ले लिया हम तो x माइनस 4। देखिए आ गया x माइनस 4 मेरा। अब देखिए इस x माइनस 4 को इधर लेके चला रहे, डिवाइड दे रहे, या फिर बोथ साइड बोल सकते हैं हम x माइनस 4 से डिवाइड दे रहे हैं। एक्स स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 4 प्लस 1 divided by x minus 4 this is equal to 6 into x minus 4 divided by x minus 4। दोनों साइड क्या किया हम x minus 4 से डिवाइड दे रहे हैं। अब ये x minus 4 कैंसिल हो गया। अब इसको दो बार डिवाइड कर ले रहे हैं, यह हो जाएगा मेरा एक्स स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 4 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 4, और ये वाला जाएगा 1 बाई एक्स माइनस 4 दिस इक्वल टू 6। अब x माइनस 4 कैंसिल हो गया हम लोग का, तो क्या बच जाएगा हम लोग का, ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स माइनस 4 दिस इक्वल टू 6। आई थिंक यही हम लोग का क्वेश्चन ही है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स माइनस 4। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स माइनस 4, इसका आंसर आ गया हम लोग का 6। तो उम्मीद करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 भी अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा। चलिए अब हम लोग लेट नहीं करके क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ मूव कर जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3, इफ x इक्वल टू 4 प्लस रूट 15 है। देखिए तो क्वेश्चन नंबर 3 में देख रहे हैं कि x इक्वल टू दिया हुआ है 4 प्लस रूट 15, तो 1 में x इक्वल टू क्या होगा,
1/4 प्लस रूट 15। इसको सॉल्व करते हैं हम लोग, तो प्लस है, याद कीजिए क्या बताया था लास्ट डे मैंने, यानी इसका स्क्वायरिंग कर दीजिए, 4 का स्क्वायर 16, रूट ओवर 15 का स्क्वायर 15, 16 माइनस 15 1 आएगा। अगर डिफरेंस 1 का आता है तो आप क्या करेंगे, प्लस है तो ये वाला क्या लिख देंगे, माइनस 4 माइनस रूट 15, ये आ गया 1/x। तो हम लोग निकाल ले रहे हैं x प्लस 1/x, तो x प्लस 1/x, x का बोलो 4 प्लस रूट 15 प्लस ये वाला है 4 माइनस रूट 15, कैंसिल हो गया, 4 4 8 आ गया। तो x प्लस 1/x इक्वल टू 8 आ गया। हमको निकालना क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला जानते हैं हम लोग, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। एक्स एक्स कैंसिल हो गया, x प्लस 1/x का वैल्यू 8 है, तो 8 का स्क्वायर माइनस 2, तो 8 का स्क्वायर 64 माइनस 2, ये हो गया हम लोग का आंसर 62। तो उम्मीद करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 भी आप लोग को अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा। चलिए अब हम लोग लेट नहीं करके क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ मूव कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 एक अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। क्या है, ए बी प्लस बी सी प्लस सी आई इक्वल टू 8, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू 20, फाइंड द वैल्यू ऑफ 1/2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर एक ए प्लस बी प्लस सी चाहिए। अब देखिए हम लोग को पता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू 20 है। अब इसका फॉर्मूला क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का, इसका फॉर्मूला है ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी 20। अब a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू तो हमको निकालना है, क्योंकि हमको पुटअप करने में वो चाहिए। तो इसको हम a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर छोड़ दिए, माइनस 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। देखिए ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए का वैल्यू दिया हुआ 8, तो 2 इंटू 8 इक्वल टू 20। अब क्या हो गया, ये a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इक्वल टू 20, माइनस 16 है, उधर जाएगा तो प्लस 16 यानी 36 हो जाएगा। तो a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इक्वल टू, ये 6 का स्क्वायर स्क्वायर से कैंसिल हो गया, तो a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 6 आ गया। यानी सबसे फर्स्ट हम लोग क्या निकाल लिए, a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू निकाल लिए। चलिए अब हम लोग ओरिजिनल क्वेश्चन है तो जो हमको निकालना है, देयरफॉर 1/2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर। देखिए 1/2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी, ये 6 है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, बी माइनस सी का होल स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2bc प्लस सी स्क्वायर, सी माइनस ए का होल स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस 2ca प्लस ए स्क्वायर। ये तो 2 से कट गया, कैंसिल हो गया, तो 3 हो गया, तो 3 इंटू, अब देखिए ए स्क्वायर 2a स्क्वायर, बी स्क्वायर 2b स्क्वायर, सी स्क्वायर 2c स्क्वायर और माइनस 2ab माइनस 2bc माइनस 2ca। समझ गए होंगे आप लोग क्या करने वाले हैं अब हम। तो सबसे पहले 2 कॉमन ले लेते हैं हम, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। इसको ऐसे लिख लिया, 2 तो यहां से भी कॉमन हो गया, तो ये माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए बच गया। तो अगर माइनस कॉमन ले ले तो ये बच जाएगा ए बी प्लस बी सी प्लस सी। अब 3 इंटू 6, अब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये तो पता है हमको, क्वेश्चन में दिया हुआ था 20 है, तो 20 माइनस ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए का वैल्यू दिया मेरे क्वेश्चन में 8, तो 20 माइनस 8 12 इंटू 6 72। तो ये हम लोग का आंसर आ गया 72। ये डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है, इसको अच्छी तरह से आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा, एग्जाम में आने का चांस इसका थोड़ा सा ज्यादा है। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ मूव कर रहे हैं। a by b equal to 3/4, b by c equal to 4/5, c by d equal to 5/5, then the sum of the numerator and denominator of a by d का पावर 10। ठीक है, पहले a by d का वैल्यू निकाल लेते हैं, उसके बाद सम ऑफ न्यूमरेटर डिनोमिनेटर देख लेंगे हम लोग। चलिए अब देखिए, अगर क्वेश्चन नंबर 5 अगर सबको मल्टीप्लाई करते हैं हम a by b इंटू बी बाई सी इंटू सी बाई डी,
दिस इक्वल टू 3/4 इंटू 4/5 इंटू 5/6। तो ये 4 कैंसिल, 5 कैंसिल, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2, या बी कैंसिल, सी कैंसिल। तो a/d इक्वल टू इधर आ जाएगा 1/2। तो हमको क्या चाहिए? a/d का 10। तो अब a/d का 10, इधर 1/2 का 10, तो 1/2 का 10, 1 का 10 तो 1 ही होगा, 2 का 10 1024। तो यह है 1/1024। अब मेरा क्वेश्चन क्या है? सम ऑफ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, यानी ये रहा न्यूमरेटर, ये रहा डिनोमिनेटर, इन दोनों का सम। तो सम हो जाएगा हम लोगों का 1 + 1024, दैट इज 1025। तो हम लोग का आंसर आ गया 1025। तो उम्मीद करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 भी एक अच्छा क्वेश्चन है जो मैंने आप लोग को अच्छी तरह से क्लियर कर दिया है। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ मूव कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 एक इजी क्वेश्चन लिया है मैंने एकदम। a + b - c + d का स्क्वायर प्लस a - b + c - d का स्क्वायर। तो अगर ध्यान से देखेंगे तो a² - b² है। तो a² - b² का फॉर्मूला आप लोग को पता ही होगा, a + b × a - b। चलिए तो एकदम इजी क्वेश्चन से, नहीं लेने से भी होता, बट मैंने ले लिया है क्योंकि ऐसे ये क्वेश्चन मैंने देखा है 3 से 4 बार आया हुआ है। a + b - c + d का होल स्क्वायर, a - b + c - d का होल स्क्वायर, a² - b² यानी a + b, यानी ये रहा फर्स्ट पोर्शन a है, a + b और a - b माइनस a - b + c - d। अब क्या हो गया ये वाला? a + b - c + d, प्लस है तो साइन चेंज होगा नहीं, समझते, जो है वही आ जाएगा। तो +a - b + c - d। और इधर बोला a + b - c + d, माइनस है तो -a + b - c + d। अब देखते क्या क्या कैंसिल हो रहा है यहाँ पर मेरा। +b - b कैंसिल हो गया, -c + c कैंसिल हो गया हम लोग का, +d - d भी कैंसिल हो गया। a + a, इसका मतलब इस साइड हुआ 2a। इस साइड का बात कर लेते हैं हम लोग, तो +a - a कैंसिल हो गया, और आई थिंक कैंसिल कुछ भी नहीं हो रहा है क्योंकि b प्लस में ही है, c दोनों माइनस में ही है, और d दोनों प्लस में ही है। तो सब दो, तो 2b 2c 2d, 2 कॉमन ले लेते हैं हम लोग, तो 2 2 4a इंटू ये हो जाएगा b - c + d। तो हम लोग का आंसर हो गया है 4a इंटू b - c + d। तो एकदम इजी क्वेश्चन था, बट हमको स्क्वायर थोड़ा माइनस प्लस ध्यान से करना पड़ेगा, जस्ट यही था। इसके अलावा इस क्वेश्चन में नया कुछ भी नहीं है। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, (20x² - 3x + 1) दिस इक्वल टू 0 गिवन है। 20x² - 3x + 1 दिस इक्वल टू 0 गिवन है, बट अब इससे हमको फाइंड आउट क्या करना है, यहाँ पर थोड़ा देख लेते हैं भैया। इससे पता नहीं चल रहा है कि हमको क्या निकालना है। ठीक है, डायरेक्ट इसी में चले आ रहे हैं हम। 25x² + 1/16x², तो ये हो जाएगा 5x का होल स्क्वायर प्लस 1/4x का होल स्क्वायर, तो a + b का होल स्क्वायर, तो a + b का होल स्क्वायर माइनस 2ab, एलसीएम लेते हैं, देखिए 4x आ जाएगा, तो आई थिंक ये हो जाएगा 20x² + 1। आई थिंक अब समझ में आ गया होगा, 20x² + 1 यहाँ पर है, यानी यहाँ से किसका वैल्यू निकालना है हमको, 20x² + 1, इधर -3x है, साइड चेंज होगा तो 3x, समझ में आ गया होगा आप लोग को। का होल स्क्वायर माइनस x कैंसिल हो गया, 2 से 4 कैंसिल हो गया 2, यानी 5/2। अब देखिए 20x² + 1, 20x² + 1 का वैल्यू 3x, तो 3x/4x का होल स्क्वायर माइनस 5/2, x कैंसिल हो गया। अब क्या हो गया, 3 का स्क्वायर 9/16 - 5/2,
2, एलसीएम लेते हैं तो 16 ही एलसीएम आ जाएगा, तो ये 9 हो जाएगा, माइनस 2 से 16 8 टाइम्स में 8 5 जा 40, तो 9 माइनस 40 यानी 30 माइनस 31/16 कैंसिल होगा नहीं, तो हम लोग का आंसर आ गया है -31/16। तो उम्मीद करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 भी आप लोग को अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा। चलिए अब हम लोग आज का लास्ट क्वेश्चन में मूव कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 आई थिंक समथिंग 7 से ही मिलता जुलता क्वेश्चन है। हाँ, देख क्या लिखा हुआ है, x² - 4x + 4 = 0। तो एक्चुअली है क्या ये वाला x² - 4x, ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर = 0। तो अब क्या देख रहे हैं, ये a² - 2ab + b² है, इसका तो पक्का ये वाला क्या है x - 2 का होल स्क्वायर = 0, तो x - 2 = 0 ही होगा, √0 का मतलब तो 0 ही होता। तो यहाँ से x का वैल्यू आ गया हम लोग का -2 है, साइड चेंज करेंगे तो होगा +2, x का वैल्यू आ गया +2। अब देखो जब x का ही वैल्यू आ गया तब क्वेश्चन में कुछ रहा ही नहीं। देखो 16 × x4 - 1/x4, 16 × x4 तो ये हो जाएगा 2 का 4 - 1/2 का 4, तो 16 × 2 का 4 16 ही होगा, -1/16, 16 एलसीएम, तो 16 × 16 16 का स्क्वायर याद कीजिए, 6 का स्क्वायर 36, 1 का स्क्वायर 1, 6 × 6 = 12, 6 5 256 इसका मतलब। अब देखिए ये जो लेंदी किए, बेटर ऑप्शन क्या था, कम से कम 30 तक का स्क्वायर याद रहता तो तुरंत हो जाएगा। चलो 256 - 1, अब ये 16 तो कैंसिल ही हो गया, तो 256 - 1 आंसर होगा हम लोग का 255। तो उम्मीद करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 भी आप लोग का अच्छे तरह से क्लियर हो गया होगा। तो ये मैंने आज 8 डिफरेंट क्वेश्चंस लिया था जो आप लोग को अच्छा लगा होगा। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो हमको कमेंट कीजिएगा, क्वेश्चन शेयर कीजिएगा, जिससे हम कुछ आप लोग को और एक्स्ट्रा में कुछ बता पाए हम। तो आज का वीडियो हम यहीं पर इन कर रहे हैं। थैंक यू सर।